श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि किसी परिस्थिति में कुछ नहीं कर सकते तब भी एक प्रयास अवश्य करो, लेकिन वह प्रयास धन देखकर नहीं, मन की गहराई देखकर होना चाहिए। रिश्तों की सच्ची कीमत तब समझ आती है जब कठिन रास्तों पर चलने का वक्त आता है। यदि कोई अजनबी दोहक दे तो मन में क्रोध ही उठता है, पर जब कोई अपना दुखी करे तो गुस्से के साथ आंखों में आंसू भी आते हैं। जीवन की राह में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि दूसरों को खुद से अधिक महत्व देते हैं। जिन चेहरों पर सदा मिठास का मुखौटा रहता है उनसे सावधान रहो, क्योंकि वहां से धोखा मिलने की संभावना सबसे अधिक होती है। याद रखना, रिश्ते केवल विचारों पर नहीं टिकते, उनका भी एक समय होता है। कुछ लोग हमारे साथ जीवन भर रहते हैं और कुछ बस एक पड़ाव तक। खुद को विशेष समझो, क्योंकि सृष्टि ने तुम्हें अनमोल बनाया है। दूसरों को खुश करने में सारी जिंदगी व्यर्थ ना गवाओ, क्योंकि यह संसार कभी भी पूर्ण संतुष्ट नहीं होता। अपना जीवन उस राह पर चलाओ जो तुम्हें आनंद दे, ना कि जो दुनिया का दिल बहलाए। अपनी बात हमेशा उन्हीं से साझा करो जो तुम्हारे मन को समझते हो। सोने का पिंजरा भी पिंजरा ही है, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो। जिस मनुष्य में विनम्रता और सहनशीलता होती है उसके पास सच्चा ज्ञान होता है। अहंकार में अंधे व्यक्ति को ना अपनी कमियां दिखती है, ना ही दूसरों की अच्छाइयां। सच्चे लक्ष्य को पाने के लिए तन, मन और धन का समर्पण आवश्यक है। इस राह में कभी कभी कुंडली के सितारे भी झुककर तुम्हारा साथ देते हैं। जीवन सुंदर है, इससे प्रेम करो, रात के बाद सवेरा अवश्य आता है। जिसका इंतजार है वह अच्छा जरूर आएगा, बस परमात्मा पर विश्वास रखो और समय पर भरोसा। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में ही जीवन गुजार देते हैं वह खुद कितने गिर चुके होते हैं यह भी नहीं देख पाते। जिस प्रकार पर्वत की चोटी पर पहुंचने से पहले उसकी तलहटी में बैठकर योजना बनानी होती है, इस प्रकार जीवन में ऊंचाई पाने के लिए नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिनका उद्देश्य दूसरों को गिराने का होता है वह अक्सर अपनी विनाश का कारण बनते हैं। कर्म का भार हर एक को उठाना होता है, इसलिए हर मुलाकात में सच्चाई और सरलता से पेश आओ। जैसे शीशा धूल हटाने पर ही चमकता है, वैसे ही मन की सफाई से ही सच्चा सुख आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो हक आए तो उसे धारण करना सीखो, लेकिन वह तुम्हारे मन पर भारी न हो। हर इंसान के राह में बाधाएं आती है, परंतु यह कष्ट का कारण नहीं बल्कि हमारे आंतरिक बल का परिचय है। चोट तभी महसूस होती है जब हम अपने कर्मों से इसका सामना करते हैं। इस पीड़ा में भी हमें जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है। जैसे जैसे समय बीतता है लोग हमारे दिल से उतरने लगते हैं, परंतु यही संसार का स्वभाव है। जीवन की राह पर थकान और कठिनाइयों में आती है, परंतु यह रोज का ही किस्सा है। जो इंसान सच्चे मन से प्रगति करना चाहता है उसे अपने क्रोध और आवेग को संभालना होगा। जब किसी पर गुस्सा आए उसे रोक कर समझने का प्रयास करो। जो जीवन की दौड़ में आगे बढ़ता है वह हर एक परिस्थिति में खुद को सच्चा बनाए रखने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती कर बैठे तो उसे जल्दी से सुधार लो, क्योंकि यह दूरियों को मिटा देता है और मन को हल्का करता है। मनुष्य का हर विचार उसके व्यक्तित्व को आकार देता है। जिस व्यक्ति का मन शुद्ध होता है उसकी परछाई की तरह सुख उसके पीछे चलता है। अपने गुस्से को संयम में रखो, क्योंकि तोड़ने में एक पल लगता है, परंतु जोड़ने में कभी कभी एक पूरा जीवन बीत जाता है। याद रखना, यह संसार मित्रता से नहीं बल्कि स्वार्थ से चलता है। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप भी स्वार्थी बन जाएं। सबसे अनमोल वही चीज होती है जो हमने अपने श्रम और अनुभव से कमाई हो।
जो हुनर तुमने अर्जित किया है वह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है, जो ना कोई चुरा सकता है और ना कोई छीन सकता है। सच्चे लोग भले ही गलती कर सकते हैं, पर उनके मन में किसी के प्रति छल नहीं होता। जीवन में यदि आपके साथ कोई गलत कर दे तो उससे सीखने का प्रयास करो। अपने सपनों को पकड़ कर रखो, वही तुम्हें हर नई राह पर प्रेरित करेंगे। आत्मविश्वास तुम्हारे हृदय की शक्ति है, इस पर विश्वास रखो, क्योंकि जो स्वयं पर भरोसा करते हैं वह संसार को बदलने की शक्ति रखते हैं। जीवन का असली सार इसी में है कि तुम खुद के नजर में कैसे हो, दूसरों के नजरिए का तो कोई अंत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम किसी दुखी मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान ला सको तो जान लो कि तुम्हारा अस्तित्व इस संसार में सबसे अनमोल है। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाले का समय अवश्य आता है। जमाने की परवाह न करो, क्योंकि इसकी आदत ही यही है, कभी शहर तो कभी ठोकर देने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जिसके भीतर अहंकार का अंश भी ना हो। रात को आंसू बहाकर सोना और सुबह किसी को इसका आभास ना होने देना, यही वास्तविक ताकत है। सपने पूरे करने से पहले सपने देखना आवश्यक है। यदि तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और कैसे करेगा। संसार की हर चीज थम सकती है, परंतु समय नहीं, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। यदि जीवन में कठिनाइयां ना हो तो आनंद की अनुभूति का मोल नहीं जान पाओगे। यह जीवन एक ऐसा उपहार है जिसमें सुख और दुख दोनों ही सम्मिलित हैं। इस यात्रा में उतार चढ़ाव चाहते हुए आगे बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य है। जो मौन होकर सुनने लग जाए, समझ लेना कि उसकी आत्मा तुम्हारी ओर से दूर हो गई है। धन और इज्जत के विषय में दूसरों का आकलन मत करो। इन्हें इस प्रकार साधना चाहिए कि यह तुम्हारे भीतर अभिमान का कारण ना बने। माफ करना एक महानता है, परंतु कुछ गलतियों को बार बार माफ करना अपने लिए एक नई गलती का निमंत्रण हो सकता है। दूसरों के कार्यों की चिंता जितनी कम करोगे, उतनी ही अपनी खुशी का अनुभव करोगे। समय का पहिया हर किसी के लिए घूमता है, अपना धैर्य बनाए रखो। जो लोग तुमसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते वही तुम्हारे प्रति द्वेष रखते हैं। याद रखना, मोहब्बत से अधिक इज्जत अनिवार्य है, क्योंकि इज्जत प्रेम का आधार है। सच्चे सौंदर्य का अर्थ किसी के लिए महत्वपूर्ण होना है, न कि केवल बाहरी आकर्षण से। जो लोग अपनी भाषा को संवारते हैं उनके जीवन में भी शांति होती है। अपनी सीमाओं में रहना सीखो, अन्यथा एक दिन ऐसा आ सकता है जब हाथ फैलाने की स्थिति में आ जाओगे। संबंधों की सहजता उसी में है, जो हमारे साथ रहना चाहते हैं उनको बांधने का प्रयास न करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक भूल तुम्हारी हर कोशिश को माटी में मिला सकती है। जब जीवन की आखिरी घड़ी आती है तब हमारे अपने ही हमारे अंत का संस्कार करते हैं। यह जानकर भी हम अपने अस्तित्व के इस सत्य से आंखें चुराते रहते हैं। जीवन की दौड़ में रोटी से अधिक विचित्र कुछ नहीं, इसे पाने के लिए भी दौड़ते हैं और पचाने के लिए भी। जैसे सुई चुभने के बावजूद सुंदर पोशाक का निर्माण करती है, वैसे ही हर चुभन का उद्देश्य बुरा नहीं होता। यह सत्य है कि किसी औरत ने ताजमहल ना बनवाया हो, परंतु उन्होंने करोड़ों घरों में प्रेम और अपनापन बसाया है। सच्ची खुशी साधनों से नहीं मिलती, जिसे संतोष है वह साइकिल पर भी प्रसन्न है, और जो असंतुष्ट है वह आलीशान कार में भी दुखी है।